क्या तुमने कभी सोचा है कि मौत के बाद भी कोई इंसान इतना प्यार कर सकता है कि वो वापस आ जाए? न बदला लेने के लिए, न ताकत के लिए, बस एक चेहरे की याद के लिए। एक छोटी सी बच्ची का चेहरा जो उसकी बेटी थी और जो अभी भी इस दुनिया में कहीं जिंदा है। यह कहानी है ग्रेव की, एक जॉम्बी योद्धा की जो मर चुका है, लेकिन जिसके अंदर एक पिता का दिल अभी भी धड़कता है। और वो दिल उसे हर उस इंसान की रक्षा करने पर मजबूर करता है जिसमें उसे अपनी बेटी की झलक दिखती है। दुनिया में सी एक महामारी आई थी, मृत शाप। जो मरते थे वो उठ जाते थे, लेकिन ज्यादातर जानवर बन जाते थे, भूखे, खूंखार, इंसानों को खाने वाले। लेकिन कभी कभी, बहुत कम, कोई कोई उठता था जिसके अंदर कुछ बचा होता था। एक याद, एक चाहत, एक बंधन जो मौत भी नहीं तोड़ सका। ग्रेव इन्हीं में से था। वो 3 महीने पहले मरा था, एक लड़ाई में, जॉम्बी झुंड से बचाते हुए दूसरों को। जब वो उठा तो उसका शरीर ठंडा था, उसकी नसें काली थीं, उसकी आंखें नारंगी, उसकी चमड़ी सख्त। लेकिन उसके दिमाग में एक चेहरा था, 6 साल की एक बच्ची, बड़ी बड़ी आंखें, एक छोटी सी नाक और एक हंसी जो उसने पहली बार सुनी थी जब वो पैदा हुई थी। उसका नाम था ईरा, ग्रेव की बेटी, जो उस रात जब ग्रेव मरा किसी और के साथ भाग गई थी। जिंदा थी, कहां थी ग्रेव को नहीं पता था, लेकिन वो ढूंढ रहा था। उस टूटी हुई दुनिया में ग्रेव चलता था, अकेला, एक पुरानी तलवार जो उसके हाथ में थी जब वो मरा था। जॉम्बी झुंड उसे देखकर अजीब तरह से पीछे हटते थे, जैसे वो जानते हो यह उनमें से नहीं है। और इंसान उसे देखकर चीखते थे, भागते थे, क्योंकि वो डरावना दिखता था। एक दिन ग्रेव एक गांव के पास पहुंचा। वहां आवाजें थीं, चीखें। जॉम्बी झुंड ने गांव घेर लिया था। ग्रेव रुका, उसे जाना नहीं था, उसे ईरा को ढूंढना था। लेकिन तभी उसने एक आवाज सुनी, एक बच्चे की, कोई बचाओ, कोई बचाओ। ग्रेव ने उस आवाज की तरफ देखा। एक छोटी लड़की एक टूटे हुए घर की खिड़की में फंसी हुई, बड़ी बड़ी आंखें, एक छोटी सी नाक। ग्रेव का शरीर रुक गया। वो लड़की ईरा नहीं थी, लेकिन उसमें ईरा की झलक थी। ग्रेव बिना सोचे उस गांव में घुस गया। जॉम्बी झुंड उसकी तरफ मुड़े और ग्रेव ने लड़ाई शुरू की। उसका शरीर दर्द नहीं महसूस करता था, वो थकता नहीं था, वो डरता नहीं था, वो बस लड़ता रहा। एक के बाद एक तलवार हवा में फिरती रही। जब झुंड खत्म हुआ, ग्रेव उस घर के नीचे खड़ा था। ऊपर वो बच्ची खिड़की में डरी हुई देख रही थी। ग्रेव ने ऊपर देखा और उसकी नारंगी आंखों में एक पल के लिए कुछ आया, कुछ जो मौत से नहीं मरा था। उसने एक हाथ उठाया बच्ची की तरफ, धीरे से। बच्ची कांपी, लेकिन उसने हाथ बढ़ाया और ग्रेव ने उसे नीचे उतारा। जब वो नीचे उतरी तो उसने ग्रेव की आंखों में देखा, नारंगी, डरावनी, लेकिन उनमें कुछ था। तुम मुझे खाओगे नहीं? ग्रेव ने जवाब नहीं दिया। वो बोल नहीं सकता था ठीक से, बस एक शब्द कभी कभी निकलता था, इरा। बच्ची ने सुना। इरा, ये कौन है? ग्रेव ने उसे देखा और चला गया। गांव में जो लोग बचे थे वो बाहर निकले। उन्होंने देखा जॉम्बी झुंड खत्म था और एक काला साया जंगल में गायब हो रहा था। एक बूढ़े ने कहा, वो जॉम्बी था, लेकिन उसने हमें बचाया। क्यों? कोई जवाब नहीं था। उस गांव में 2 लोग थे जो ग्रेव के पीछे गए। पहली थी तारा, 22 साल की, एक युवा लड़की जो जॉम्बी शिकारी थी, तेज, बहादुर। उसने पूरी लड़ाई देखी थी, छत पर छुपकर, और उसे यकीन नहीं हो रहा था। दूसरा था बेन, 17 साल का, एक युवा लड़का जो तारा का साथी था, डरपोक लेकिन जिज्ञासु। तारा ने ग्रेव का पीछा किया जंगल में। ग्रेव को पता था, लेकिन उसने पीछे नहीं देखा। तारा ने आवाज दी, रुको। ग्रेव रुका। तुमने उस गांव को बचाया, क्यों? ग्रेव ने पीछे देखा। तारा धनुष लिए तैयार, लेकिन डरी हुई नहीं। इरा, इरा, ये कौन है? ग्रेव ने एक लम्हे के लिए अपनी उंगली अपने सीने पर रखी, जहां दिल होता है। तारा समझी। तुम्हारी कोई है? परिवार? ग्रेव ने हां में सिर हिलाया।
तारा ने धनुष नीचे किया। वो कहाँ है? ग्रेव ने चारों तरफ देखा और एक दिशा में हाथ उठाया। उधर? ग्रेव ने हां में सिर हिलाया। तारा ने बेन को देखा। बेन ने फुसफुसाया, तारा, यह पागलपन है, मुझे पता है। हम एक ज़ॉम्बी के साथ, एक ऐसे ज़ॉम्बी के साथ जिसने एक गांव बचाया। तारा ने ग्रेव को देखा। हम तुम्हारी मदद करेंगे ईरा को ढूंढने में। ग्रेव ने उसे देखा एक लंबे समय तक और फिर वो आगे चला, तारा और बेन उसके पीछे, तीनों एक अजीब टीम। अगले दिन रास्ते में एक बड़ा खतरा आया, एक महाज़ॉम्बी जो बाकी सबसे बड़ा था, विशाल, और उसके पीछे 100 का झुंड। तारा और बेन एक खंडहर में छुपे, ग्रेव सामने। ग्रेव, पीछे हट जाओ, वो बहुत ज्यादा हैं। ग्रेव ने पीछे नहीं देखा। महाज़ॉम्बी उस पर झपटा। दोनों की लड़ाई भयानक थी। ग्रेव का शरीर कई जगह से टूटा, उसका बायां हाथ टूट गया, लेकिन वो नहीं गिरा क्योंकि दर्द उसे महसूस नहीं होता था। और जब महाज़ॉम्बी ने उसे जमीन पर पटका और ऊपर आया, ग्रेव की नारंगी आंखों में ईरा का चेहरा आया और ग्रेव ने एक हाथ से तलवार उठाई और महाज़ॉम्बी खत्म हो गया। बाकी झुंड भाग गया। तारा दौड़ी। ग्रेव, तुम्हारा हाथ। ग्रेव ने अपना टूटा हाथ देखा और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तारा की आंखें भर आईं। तुम्हें दर्द नहीं होता? ग्रेव ने उसे देखा और एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ आया जो दर्द से नहीं था बल्कि किसी और चीज से था। ईरा, तारा समझी, वो दर्द जो उसे होता था वो शरीर का नहीं था, वो एक बाप का दर्द था जो अपनी बच्ची से दूर था। तीसरे दिन वो एक शरणार्थी शिविर के पास पहुंचे। वहां सैकड़ों लोग थे और वहां एक दीवार थी जिसके अंदर बच्चे थे, अलग रखे गए थे, सुरक्षित। तारा ने कहा, शायद ईरा यहां हो। ग्रेव रुक गया। शिविर के लोग ग्रेव को देखकर चीखे, हथियार निकाले। ज़ॉम्बी मारो! तारा ने हाथ उठाया। रुको, वो दुश्मन नहीं है, वो ज़ॉम्बी है, वो इंसानों का दोस्त है, उसने एक गांव बचाया। शिविर का मुखिया, एक बड़ा कठोर आदमी, कादो, सामने आया। ये ज़ॉम्बी यहां नहीं आ सकता, वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा है, ईरा नाम की। कादो रुका। उसके पीछे से एक औरत दौड़ती आई। ईरा, ईरा नाम की बच्ची यहां है। 3 हफ्ते पहले कोई उसे छोड़ गया था। ग्रेव का पूरा शरीर एक पल के लिए रुक गया। कहां है वो? तारा ने पूछा। उससे पहले कि कोई जवाब देता, बच्चों की दीवार के पीछे से एक आवाज आई, पापा। ग्रेव ने उस आवाज की तरफ देखा और वहां दीवार के पीछे खड़ी थी ईरा, 6 साल की, बड़ी बड़ी आंखें, एक छोटी सी नाक, वही चेहरा जो 3 महीने से ग्रेव के दिमाग में था। ईरा ने ग्रेव को देखा, उसकी नारंगी आंखें, उसका काला शरीर, उसका टूटा हाथ, और वो नहीं डरी। वो दौड़ी। पापा! लोगों ने उसे रोका। बच्ची नहीं। लेकिन ईरा ने उनका हाथ झटका और वो ग्रेव के पास पहुंची और उसने अपनी छोटी बाहें ग्रेव के इर्द गिर्द डाल दी। ग्रेव वहीं घुटनों पर बैठ गया। उसका एक हाथ टूटा था, दूसरे हाथ से उसने बहुत धीरे ईरा को थाम लिया और ग्रेव की नारंगी आंखों में एक चीज हुई जो ज़ॉम्बी की आंखों में नहीं होती, पानी। एक काला धुंधला पानी जो उसकी आंखों से बाहर निकला। तारा की आंखें भर आईं। बेन ने मुंह ढक लिया। कादो, वो कठोर आदमी, उसने भी एक पल के लिए अपना मुंह फेर लिया। ईरा ने ग्रेव को देखा। पापा, तुम ठीक हो? ग्रेव ने उसके सिर को अपने सीने से लगाया। ईरा, एक शब्द, बस एक, लेकिन उसमें 3 महीने का दर्द था, 3 महीने की तलाश, 3 महीने का प्यार। ईरा ने पूछा, पापा, तुम वापस आए? ग्रेव ने हां में सिर हिलाया। लेकिन तुम ठीक नहीं हो ना? ग्रेव चुप रहा। ईरा ने उसका टूटा हाथ देखा और उसकी आंखें भर आईं। दर्द होता है? ग्रेव ने उसकी तरफ देखा और उसने ना में सिर हिलाया। झूठ बोला, पहली बार, एक बाप की तरह। बाद में कादो ने ग्रेव को शिविर में रहने की इजाजत दी, इस शर्त पर कि वो शिविर की रक्षा करेगा। ग्रेव राजी था। उस रात ग्रेव शिविर की दीवार के बाहर बैठा था, पहरे पर, और दीवार के अंदर से ईरा की आवाज आई,
पापा सो जाओ। ग्रेव ने दीवार की तरफ देखा। ईरा, मैं यहां हूं, तुम सो जाओ। ग्रेव दीवार से पीठ टिकाकर बैठा रहा और दीवार के उस पार ईरा एस भी दीवार से पीठ टिकाकर बैठी थी। दोनों एक दीवार के दोनों तरफ, पिता और बेटी, जिंदा और मरे हुए, लेकिन साथ। तारा ने रात को यह देखा और उसने पहली बार समझा, प्यार मौत से नहीं डरता। दोस्तों, ग्रेव की कहानी सिर्फ एक एनीमे नहीं है, यह हर उस पिता की कहानी है जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यह हर उस इंसान की कहानी है जिसके अंदर प्यार इतना गहरा है कि मौत भी उसे नहीं मार सकती। याद रखो, जब सब कुछ खत्म लगे, एक चेहरा याद करो, एक आवाज याद करो और उठो, क्योंकि कुछ बंधन मौत से भी मजबूत होते हैं। अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारा एक लाइक हमारे सपनों को जिंदा रखता है। मिलते हैं अगली कहानी में।